अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम अली हसन है और मेरा जो प्रोजेक्ट का नाम है वो है सिंपल कैलकुलेटर ऐप। ये कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है 2 नंबर इनपुट लेके। और इसके अंदर जो मैंने फंक्शनैलिटीज ऐड की हैं वो ये है कि ये रिजल्ट के आगे एक टेक्स्ट भी ले लिया, उसके अंदर ना ये रिजल्ट सारा डिस्प्ले करा देता है जो कैलकुलेशन का होता है। दूसरा बटन रीसेट का है, जो हमने टेक्स्ट एंटर किया होता है वो हमें रीसेट कर देता है। रिजल्ट स्क्रीन ये है कि ये ना इंटरनेट बटन पासिंग के जरिए दूसरी स्क्रीन के ऊपर हमारा रिजल्ट जो है वो डिस्प्ले करा देता है। ठीक है। और ये सेव रिजल्ट है, ये डाटाबेस के अंदर रिजल्ट जो होता है हमारा सेव कर लेता है, और ये हिस्ट्री या जितनी भी हमने पिछली कैलकुलेशंस परफॉर्म की होती हैं ये उनको ना दिखा देता है स्पिनर के जरिए किया। ठीक है, लिस्ट व्यू वगैरह के जरिए। तो मेन एक्टिविटी के अंदर चलते हैं। मेन एक्टिविटी के अंदर ये सारे बटन्स हैं, इनकी मैंने रेफरेंसेस स्टोर करने के लिए ये इनके वेरिएबल डिक्लेयर करा लिए। ठीक है। और इनके रेफरेंस पास कर दिए ताकि अगर आगे हमने मेन एक्टिविटी के अंदर हमने यूज़ करना है तो इसके रेफरेंस स्टोर हो गए हैं इन सारे जो नाम है बटन टेक्स्ट व्यू और ये स्पिनर वगैरह जो भी है इसके अंदर। ठीक है। तो अब सबसे पहले आते हैं ऑन क्लिक। अब ये ऑन क्लिक हमने किसका बनाया? व्यू हिस्ट्री का, मतलब जो हिस्ट्री वाला बटन है ना उसका हमने ऑन क्लिक लिसनर बना दिया। ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या किया कि जब व्यू हिस्ट्री करेंगे ना तो सबसे पहले वो एक स्ट्रिंग के अंदर ना जो रिजल्ट है ना टेक्स्ट व्यू से रिजल्ट गेट कर लेगा और उसको एक स्ट्रिंग के अंदर सेव करवा लेगा। और ये पुट एक्स्ट्रा मेथड के जरिए इसका मैंने की नेम सेलेक्ट कर लिया, कीवर्ड। और ये ना इस स्ट्रिंग का को ना आगे बंडल पास कर देगा और ये कौन से व्यू रिजल्ट वाली स्क्रीन के ऊपर जाके ये स्टोर कर लेगा, मतलब कि उधर लिस्ट के अंदर स्टोर कर लेगा। और ये मैंने इसके व्यू रिजल्ट के अंदर जब आते हैं तो इसके अंदर मैंने स्पिनर का वो जो मैंने बनाया है एक्सएमएल के अंदर उसका सारा ये रेफरेंस स्टोर कर रहा है। और ये गेट इंटेंट ये की नेम के जरिए उसने स्ट्रिंग के अंदर डाटा सेव कर लिया। और एरे लिस्ट ऊपर मैंने डिक्लेयर कराई है एरे रिजल्ट नाम की। तो एरे रिजल्ट के अंदर वो स्ट्रिंग को मैंने पास कर दिया और एरे अडेप्टर के जरिए ये मैंने उसके ऊपर डिस्प्ले कराना है, तो ये एरे अडेप्टर के जरिए मैंने उसको डिस्प्ले करा दिया। ठीक है, वापस चलते हैं मेन एक्टिविटी की तरफ। तो मेन एक्टिविटी में जब हम वापस आते हैं तो अगला बटन जो है रिजल्ट बटन का। ठीक है, रिजल्ट बटन क्या कर रहा है? रिजल्ट बटन के अंदर मैंने फंक्शन पास कर दिया ओपन रिजल्ट का। ठीक है, ये वही सेम रिजल्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये सेकंड एक्टिविटी पे हमें लेके जाएगा रिजल्ट। ठीक है, जो हमारी रिजल्ट स्क्रीन है उसके ऊपर ना ये बंडल पासिंग के जरिए ये स्ट्रिंग के अंदर जो हमने वो रिजल्ट हमने स्टोर कराया ये उसको आगे पास करके ना इंटेंट के जरिए जो है वो रिजल्ट उधर डिस्प्ले करा देगा। ठीक है, अब आगे आते हैं सम। सम पे जब हम क्लिक करेंगे ना तो जैसे ही हमने अगर सम पे क्लिक किया ना तो उसका जो है बटन का जो बैकग्राउंड कलर है रेड हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि क्लिक पे बटन का कलर रेड हो गया और बाकी जो है वो ब्लैक ही रहेंगे क्योंकि वो प्रेस नहीं हुए हैं। और अगर वो खाली है बटन, मतलब कि अगर हमने टेक्स्ट व्यू दोनों टेक्स्ट व्यू के अंदर कोई वैल्यू पास नहीं की है तो फिर वो क्या करेगा? एक टोस्ट बनाया, टोस्ट के जरिए मैंने एक मैसेज शो करा दिया कि दोनों फील्ड जो हैं दोनों टेक्स्ट व्यू हैं उनके अंदर वैल्यू इनपुट करो। और ये रिजल्ट जहाँ पे डिस्प्ले होता है वहां पे भी मैंने ये कह दिया कि पहले वैल्यू एंटर करो। ठीक है। और एल्स अगर पहली कंडीशन फॉल्स हो जाती है, मतलब कि अगर खाली नहीं है, तो फिर वो कैलकुलेशन परफॉर्म करके रिजल्ट स्क्रीन पे सेट टेक्स्ट कर देता है, मतलब कि वैल्यू को डिस्प्ले करा देता है। इसी तरह से ना बाकी सब्ट्रैक्शन का भी मैंने कर लिया, मल्टीप्लिकेशन का भी कर लिया। ठीक है, और डिवीजन का भी कर लिया। और ये इंटीजर परसेंट ये है कि जब हमें स्ट्रिंग में से रिजल्ट गेट करते हैं ना तो फिर वो डायरेक्ट अगर हमने उसे डिस्प्ले कराना है तो उसे, मतलब कि अगर हमने स्ट्रिंग से रिजल्ट गेट करवा के उस पर कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है तो इंटीजर या डबल के अंदर पास करना होता है। तो ये मैंने पास कर दिया। ठीक है, और उसे सेट करवा दिया। ठीक है। और अब आगे चलते हैं डिवीजन और रीसेट बटन। रीसेट बटन पे क्या है कि सिंपल ना वो जो फील्ड्स हैं उनको खाली कर दिया मैंने। ठीक है, और उनका कलर वापस ब्लैक कर दिया। ठीक है, तो अब आते हैं एक्टिविटी मेन एक्सएमएल के अंदर। एक्सएमएल के अंदर क्या है, ये मैंने टेक्स्ट व्यू ले लिया, एक ये टेक्स्ट व्यू ले लिया, एक ये टेक्स्ट व्यू ले लिया। ये कौन से हैं? ये टेक्स्ट व्यू मैंने ले लिया और इसके साथ लेबल ऐड करवा दिए। ठीक है, इसके पैडिंग करके। ठीक है, और ये जो बटन हैं ये 4 बटन ले लिए और इनके बैकग्राउंड कलर सेट कर लिए, ग्रेविटी वगैरह सारा को और इंटेंशन वगैरह करके। ठीक है। और ये रिजल्ट है, रिजल्ट का मैंने टेक्स्ट व्यू ले लिया और इसका लेबल सेट कर लिया। ठीक है, और इसके अंदर जो रिजल्ट आता है ना हमारा इसके अंदर डिस्प्ले हो जाता है। ये रीसेट का बटन ले लिया। ठीक है, ये रिजल्ट स्क्रीन, सेव रिजल्ट और ये व्यू हिस्ट्री का। और इन सारों की ना मैंने आईडी वगैरह बना दी है। ठीक है, आईडी वगैरह इसलिए क्योंकि आगे हमने ज़ाहिर है वो यूज जब करना है हमने तो फिर इन आईडियों के जरिए हम उसे एक्सेस करेंगे, मतलब कि इन आईडियों की रेफरेंस स्टोर करा दी एक वेरिएबल के अंदर और उन वेरिएबल के ऊपर हम काम परफॉर्म करेंगे अपना। अब ये वेलकम स्क्रीन है। ये वेलकम स्क्रीन क्या है? ये मैंने एक स्प्लैश स्क्रीन ऐड की है। ठीक है, अब आपने कहा था कि मल्टी थ्रेडिंग इस्तेमाल करो, तो ये ए साइंक्रोनसली ये मल्टी थ्रेडिंग परफॉर्म हो रही है। ठीक है, इसके अंदर हैंडलर
क्लास है, उसके जरिए मैंने इसका पोस्ट ये मेथड कॉल कर लिया, ठीक है। और ये जब रन करेगा ना, तो ये अब एसिंक्रोनसली, मतलब कि एक तरफ प्रोसेसेस रन हो रहे होंगे और एक तरफ ये ना 3 सेकंड के लिए ना ये स्क्रीन डिस्प्ले होगी, ठीक है। और जब ये डिस्प्ले होगी, और ये क्या किया मैंने, इंटेंट के जरिए मैंने फिर इसको सेकंड एक्टिविटी जो हमारी मेन एक्टिविटी है उसकी तरफ मूव करा लिया। और ये फिनिश क्या करेगा, फिनिश ये करेगा कि जब ये सारी एक्टिविटीज एक स्टैक के अंदर पुश हो रही होती है ना, तो जाहिर है जब हमने, अगर यूजर बैक स्पेस प्रेस करता है, तो हमने ये अपनी स्प्लैश स्क्रीन तो नहीं शो करानी है। तो ये फिनिश का मेथड जो है ना, ये स्प्लैश स्क्रीन जो है हमारी, उसको स्टैक के अंदर से पॉप कर देगा, ठीक है। और ये 3 सेकंड के लिए चलेगी, स्क्रीन शो हो जाएगी हमारी जो स्प्लैश स्क्रीन है, और उसके बाद ये खत्म हो जाएगी और स्टैक के अंदर से भी पॉप हो जाएगी। और हम ये एसिंक्रोनसली मल्टी थ्रेडिंग के जरिए ये सारा काम हो रहा है, मतलब कि दो प्रोसेसेस एक टाइम पे रन कर रहे हैं, दो थ्रेड्स रन कर रहे हैं। और एक्टिविटी व्यू रिजल्ट है, इसके अंदर ना मैंने स्पिनर ले लिया, स्पिनर के जरिए ना मैंने डाटा इधर ना ये सारे स्टोर करा लिए, ठीक है। डाटा स्टोर करेगा। अगर आगे चलते हैं व्यू रिजल्ट के ऊपर, ठीक है। अब व्यू रिजल्ट ये इसकी एक्सएमएल है और ये इसका सारा कोड लिखा हुआ है। इसके अंदर मैंने स्पिनर का एक रेफरेंस स्टोर करा दिया, एरे लिस्ट ले लिया, ठीक है, ताकि रिजल्ट हम स्टोर कर सके एरे एरे लिस्ट के अंदर। क्योंकि हमें नहीं पता यूजर ने कितनी, ये मैं एरे के अंदर भी कर सकता था, हमें नहीं पता यूजर ने कितनी वैल्यू इंटर करनी है, कितना डाटा स्टोर करना है, तो इसके लिए एरे लिस्ट मैंने यूज की है। और ये एरे लिस्ट को जो रिजल्ट आएगा उसको एक एरे स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करा लिया। और ये एरे अडेप्टर के जरिए ना मैंने स्पिनर के अंदर इसका रिजल्ट डिस्प्ले करा देना है। अब ये स्प्लैश स्क्रीन का सवाल आता है कि हमने इसको ना, जब स्प्लैश स्क्रीन ऐड की है तो इसको हमने लॉन्चर बनाना है, ठीक है। लॉन्चर के लिए ना मैंने जो स्प्लैश स्क्रीन है ना, उसको मैंने इंटेंट फिल्टर का जो टैग था उसको इधर डाल दिया, और इसको लॉन्चर डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। लॉन्चर करके ना इसको मैंने ट्रू किया, तो ये लॉन्चर स्क्रीन बन जाएगी। और जो हमारी मेन एक्टिविटी है, मेन एक्टिविटी को मैंने डिफॉल्ट कर दिया, ठीक है, ताकि ये लॉन्चर लॉन्च जब लॉन्च हो एप्लीकेशन तो ये स्क्रीन हमारी शो ना हो मैनिफेस्ट के अंदर, ठीक है। ये फैचर एक क्लास है, ठीक है। इसके अंदर मैंने डाटा फैच करके लिस्ट व्यू के जरिए डाटाबेस के अंदर स्टोर कराना था। तो फिर हम अब चलते हैं अपने कोड को रन करते हैं, ठीक है, एमुलेटर के ऊपर। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्या, ये सबसे पहले मेरा जो स्प्लैश स्क्रीन है वो आ जाएगी 3 सेकंड के लिए, ठीक है। उसके बाद ये मेरी स्क्रीन आ गई है। अब मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ मैंने टोस्ट के जरिए क्या काम किया है, ठीक है। जब मैं अगर कोई वैल्यू इंटर नहीं करता और अगर मैं प्रेस करता हूँ ना, तो ये नंबर रेड हो जाता है, ये नीचे टोस्ट आ गया, प्लीज फिल इन द बोथ फील्ड। ये दोबारा क्लिक करता हूँ ना, तो प्लीज फिल बोथ फील्ड आ गया, और ये कलर रेड हो गया, ठीक है। जैसे ही मैं फील्ड के अंदर नंबर इनपुट करता हूँ ना, अब ये नीचे अल्फाबेटिकल कीबोर्ड क्यों नहीं आ रहा, नंबर क्यों नहीं आ रहा, तो ये मैंने एक्सएमएल जब कर रहा था ना, तो मैंने उसके अंदर नंबर पास कर दिया, ताकि ना ये सिर्फ नंबर वाला हमें शो करे, हमें कोई और शो ना करे। जब 5 डिवाइड बाई 5 करता हूँ ना, और इसे मैं टिक कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको पूरी स्क्रीन नजर आए। तो जब डिवाइड किया ना, तो रिजल्ट 1 आ गया हमारे पास, ठीक है, रिजल्ट 1 आया। तो इसको ना मैंने इंटेंट पासिंग के जरिए ना एक और एक्टिविटी है, इसके अंदर मैंने ये इस रिजल्ट को सेट करवा लिया है, ठीक है। मतलब कि बंडल पासिंग के जरिए मैंने इसको उधर शो करा लिया है। तो जब मैं रीसेट करूंगा, तो ये रीसेट हो गया, ठीक है। और सारे कलर वापस अपने कलर के हो गए, तो 5। अब इधर 5 करता हूँ, ठीक है, और इनको मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करता हूँ, तो 25 आ गया आंसर। 25 जब आंसर आया, तो इसको मैं जब सेव रिजल्ट करता हूँ ना, तो ये डीबी के अंदर सेव हो गया। अब डीबी का सारा कोड दिखाता हूँ, और व्यू हिस्ट्री है, व्यू हिस्ट्री जब मैं क्लिक करता हूँ ना, तो ये क्रैश कर जाता है, इसका मुझे मसला नहीं पता लग रहा। तो मैं आपको कोड दिखाता हूँ, कोड के अंदर जो सारी चीज़ें हैं वो ठीक लिखी हुई हैं, वो बिल्कुल लॉजिक बेस्ड है, ठीक है। तो अब मैं डीबी हेल्पर के अंदर जाता हूँ, ठीक है। डीबी हेल्पर के अंदर मैंने क्या किया है, ठीक है, इसके अंदर मैंने सारे जो स्टैटिक वेरिएबल्स हैं ना, उनको मैंने डिक्लेयर करा लिए, ताकि इनका नाम बाद में चेंज ना हो सके। डाटाबेस का नाम मैंने रख लिया, डाटाबेस का वर्जन मैंने रख लिया, टेबल का नाम रख लिया, और इनकी आईडी जो प्राइमरी की है उसके लिए मैंने आईडी कर ली। और जो मेरा डाटा है वो तो सिर्फ हिस्ट्री है ना, जो रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट इसका मैं स्टोर करा लिया। अब मैं ऑन क्रिएट मेथड है, ठीक है। तो ऑन क्रिएट है, अब ये पब्लिक माई डीबी हेल्पर है, इसके अंदर हमें 3 चीजें पास करनी होती हैं, अपने डाटाबेस का नाम करना होता है और डाटाबेस का वर्जन है। ये फैक्ट्री मैंने नल रखवा लिया, ठीक है, इसके अंदर नल पास कर दिया। अब ऑन क्रिएट का जो मेथड है ना, इसके अंदर मैंने अपनी जो क्यूरी है ना डाटाबेस की, वो एग्जीक्यूट कर लिया। इसके अंदर मैंने एक टेबल क्रिएट किया, और टेबल के आगे टेबल का नाम लिख दिया, ठीक है। उसके आगे उसकी प्राइमरी की मैंने रख लिया, और उसके मैंने कहा ऑटो इंक्रीमेंट कर देता कि ना पहले 1 हो, फिर दूसरा जब डाटा स्टोर हो तो उसको 2 कर दे, ठीक है। और आगे ये मैंने हिस्ट्री का वेरिएबल पास कर दिया, ठीक है। तो हिस्ट्री के वेरिएबल के अंदर जाहिर है टेक्स्ट ही स्टोर होना है, और टेक्स्ट की फॉर्म में वो स्टोर होगा। तो इधर आगे मैंने उसकी फॉर्म बता दी है कि कौन से ही फॉर्म में स्टोर हो जाए, ठीक है। अब ऑन अपग्रेड है, अगर अपग्रेड करते हैं हम, जब
नया जब टेबल डेटाबेस होगा तो फिर वो ड्रॉप टेबल कर देगा, जितने भी टेबल्स पड़े हैं, ठीक है, वो ड्रॉप कर देगा। अब ऐड रिजल्ट है। ऐड रिजल्ट क्या करता है? ठीक है, ऐड रिजल्ट ये है कि ये किस तरह से डेटाबेस के अंदर रिजल्ट ऐड करेगा। तो एसक्यूएल डेटाबेस का एक मैंने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करवा लिया, और उसको मैंने राइटेबल बना दिया। मतलब कि जब हम डेटाबेस खोलेंगे ना अपना, मतलब कि अगर ये डीबी माई डेटाबेस इंस्पेक्टर के जरिए डेटाबेस खोलेंगे ना, तो फिर ये राइटेबल डेटाबेस होगा, मतलब हम इसको एडिट भी कर सकते हैं। और कंटेंट वैल्यू के अंदर हमने अपनी सारी जो वैल्यूज है ना, उसको स्टोर करा दी। मतलब कि ये हिस्ट्री हिस्ट्री और लिस्ट, मतलब कि इसके अंदर स्टोर करवा लिया, और उसको हमने इधर पास कर दिया इंसर्ट के अंदर। क्योंकि मेरी तो एक ही वैल्यू है, अगर मेरी और वैल्यू होती तो मैं इधर वैल्यूज के साथ ना और पुट करता जाता, और वो सारी वैल्यूज मैं इसके अंदर पास कर देता टेबल। टेबल के आगे जो कॉलम है उसके अंदर ये वैल्यूज पास हो जाएं, ठीक है। अब मैंने ये एक फैक्चर का फंक्शन बनाया, मतलब कि ना, अगर हमने डेटाबेस से डाटा रिट्रीव करना है, ठीक है, और डिस्प्ले कराना है, तो ये फैचर के जरिए होगा। फैचर के लिए एक मैंने फैचर की क्लास भी बना ली है, इस साइड पे आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट है फैचर। जब हम करेंगे तो यूजर को जब डाटा डिस्प्ले कराएंगे तो वो सिर्फ रीडेबल फॉर्म में होगा, यूजर उस डाटा को एडिट नहीं कर सकता। तो इधर एक कर्सर का ऑब्जेक्ट बना लिया, और इसके अंदर ना मैंने जो डाटाबेस से वैल्यूज फैच करने के लिए सिलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम डाटाबेस, मतलब फ्रॉम टेबल नेम, इधर क्यूरी एग्जीक्यूट करा लिया। और एरे लिस्ट के अंदर हमारा डाटा सारा स्टोर होगा। क्योंकि डाटा ज़्यादा है और हमें नहीं पता कि डाटा कितना है, तो ये एरे लिस्ट के अंदर होगा। और जब तक कर्सर आगे मूव करता रहेगा, तो उसके अंदर ना फैचर के अंदर सारा रिजल्ट ना स्टोर होगा। और ये इंडेक्स के जरिए हो रहा है। मतलब कि मेरे तो दो कॉलम्स है ना, एक तो प्राइमरी की का है और एक रिजल्ट का है। तो प्राइमरी की के कॉलम का नाम मैंने जीरो रख दिया, और जो रिजल्ट का है उसका नाम मैंने वन रख दिया, ठीक है। अब फैचर है। फैचर के बाद आ गई व्यू रिजल्ट। व्यू रिजल्ट खोल के देख लेते हैं, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी। ये क्या कर रहा है? ठीक है, स्पिनर है। स्पिनर की एक वो बना लिया, मतलब कि रेफरेंस स्टोर कराने के लिए उसका कर लिया। और ये स्पिनर डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी करके इसके अंदर रेफरेंस स्टोर करा दिया। और स्ट्रिंग के अंदर जो मैंने वो की नेम है ना पीछे, वो जो रिजल्ट मैं गेट करवा रहा हूँ, तो मतलब कि रिजल्ट के जो टेक्स्ट व्यू है उसके अंदर से रिजल्ट गेट करवा के ना मैं एक स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करा रहा हूँ, ठीक है। वो स्ट्रिंग मैंने इस की नेम के साथ रख दी। और ये इधर जब आएगा ना, तो ये एक नई स्ट्रिंग के अंदर उस डाटा को स्टोर करेगा, और एरे एरे लिस्ट के अंदर वो डाटा ऐड कर लेगा, और एरे अडेप्टर के जरिए ना स्पिनर के अंदर शो करा देगा। अब ये शो कराना चाहिए था, लेकिन वो मेरा क्रैश कर जाता है। अब इस चीज़ की मुझे नहीं समझ आ रही क्यों क्रैश कर जाता है। अगर क्रैश ना करे तो स्पिनर के अंदर रिजल्ट शो हो जाएगा, ठीक है। आगे रिजल्ट आ गया। रिजल्ट में भी वही काम किया मैंने। बंडल पासिंग के जरिए ना मैंने वो सारा जो डाटा गेट करे ना, वो इधर मैंने करा के ना इधर स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करा लिया वो डाटा, ठीक है, उसके कीवर्ड के जरिए। और रिजल्ट टेक्स्ट को ना, जो वो जो मैंने एक टेक्स्ट व्यू बनाया उसके अंदर मैंने ये स्ट्रिंग पास कर दी है, ठीक है। ये डेटाबेस की क्लास मैं समझा चुका हूँ आपको। मेन एक्टिविटी है, ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। और ये फैचर की क्लास है। ये लिस्ट व्यू के जरिए मैंने करना था, फिर उसके बाद मैंने कहा चलो स्पिनर के जरिए कर लूंगा। तो ये फैचर की क्लास ऐसे ही बन गई है। तो सर ये मेरी प्रेजेंटेशन थी, इसके अंदर मैंने मैक्सिमम कॉन्सेप्ट, टोस्ट का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया, स्पिनर का किया, ठीक है। लिस्ट व्यू का नहीं किया तो मैंने स्पिनर का कर लिया, ठीक है। मल्टी थ्रेडिंग का कर लिया, डेटाबेस का कर लिया, और ये सारे किए। बस एक एरर आ रहा है कि वो जब स्पिनर खोलता हूँ ना, ताकि आगे मुझे सारे रिजल्ट शो हो जाएं व्यू के जरिए, स्क्रॉलेबल व्यू के जरिए, तो वो क्रैश कर जाता है। तो ये सर मेरी प्रेजेंटेशन थी। थैंक यू वेरी मच।